Pauli spin theory of spin angular momentum and their properties। अब हमने क्या करना है, हमने एक्सप्लेन करना है एग्जिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। पॉलीज ने हमें एक मैथमेटिकल थ्योरी दी थी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, और पॉली ने जो है वो कुछ ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो वो ऑपरेटर्स हम अगर देख लें तो दैट इज़ एस एक्स इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 0 1 1 0, एस वाई एच कट बाई 2 0 माइनस एयोटा एयोटा 0, एंड एस जी इक्वल टू एच कट बाई 2 1 0 0 माइनस 1। तो ये एस एक्स एस वाई एंड एस जी आर नोन एज द पॉली स्पिन मैट्रिसेस। ठीक है, ये डेल्टा कुछ जगहों पर इसकी नोटेशन डेल्टा भी ये यूज़ होती है, और कुछ जगहों पर ये सिग्मा की फॉर्म में भी यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो पॉली मैट्रिसेस होते हैं उनको मोस्टली जो इनके लिए नोटेशन यूज़ की जाती है दैट इज़ सिग्मा, इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। तो इनको हम कहते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस। एंड और हम ये देखते हैं कि ट्रेस ऑफ ऑल द पॉली स्पिन मैट्रिसेस आर ज़ीरो। ट्रेस का क्या मतलब है कि सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स गिव्स अस ज़ीरो। अगर हम देख लें इन एलिमेंट्स को तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 0। तो डायगनल एलिमेंट्स का सम हमारे पास ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है कि उनका ट्रेस जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑपरेटर एस एक्स एक्स वाई और एस जी जो है ये हर्मिशियन है, यानी एस एक्स डैगर इज इक्वल्स टू एस एक्स स्टैरिक होल डैगर इक्वल टू एस एक्स आ गया। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ को ओबे करेंगे, यानी एस एक्स और एस वाई का कम्यूटेशन रिलेशन आपको अटैच का एस सी देगा, इसी तरह इसका कम्यूटेशन रिलेशन आपको ये देगा एस एक्स देगा, और इन दोनों का जी और एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन आपको एस वाई देगा। फर्दर आपके पास जो एस स्केयर है वो इक्वल होता है एस एक्स स्केयर एस वाई स्केयर एस जी स्केयर के, और ये हम देगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एच कट स्केयर बाय 4, एच कट स्केयर बाय 4 एंड एच कट स्केयर बाय 4 इंटू आई। तो ये आ जाएगा 3 एच कट स्केयर बाय 4। तो हमारे पास ये जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एस स्केयर को हम लिख सकते हैं 3 एच कट स्केयर बाय 4 आई। क्वेश्चन नंबर 3 कह दे वेर आई जो है आपके पास 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पॉलीज ने क्या किया था, पॉली ने प्रपोज किया था कि एस एक्स एस वाई और एस सी जो है उनकी आइगन वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो आती हैं प्लस माइनस एच कट बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस एच कट बाई 2। और फर्दर ऑल पॉली स्पिन मैट्रिसेस कम्यूट विद एस स्केयर। तमाम पॉली स्पिन मैट्रिसेस जो हैं वो क्या करते हैं, एस स्केयर के साथ कम्यूट करते हैं। ये आपने देख लिया, इनके कम्यूटेशन रिलेशन गिव्स ज़ीरो। ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस एक्स इज़ -1, एस एक्स का डिटर्मिनेंट -1 होगा, एस वाई का और एस जी का, इन सब के डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास -1 आएंगे। तो आइगन वैल्यूज़ जो होंगी डायगनल मैट्रिक्स की वो सिंपली डायगनल एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो एस स्केयर हमारे पास इसके इक्वल है, एस स्केयर को हम लिख सकते हैं 3/4 एच कट स्केयर 1 0 0 1, 3/4 एच कट स्केयर 0 0, 3/4 एच कट स्क्वायर। तो ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं एस स्केयर की वो क्या हमारे पास है 3/4 आइगन वैल्यू है 3/4 एच कट स्केयर। तो इसको हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस स्केयर इज इक्वल्स टू 3/4 एच कट स्केयर। ठीक है, तो इसको इसके अलावा हम इसको लिखेंगे 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 एच कट स्केयर। तो 1/2 हमारे पास क्या होता है स्पिन, ये भी स्पिन, एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर। एस जी हमारे पास हो जाएगा एच कट बाई 2 1 0 0 माइनस 1 था, एस जी इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 0 0 माइनस एच कट बाई 2। ठीक है, तो आइगन वैल्यू एस जी की क्या हमारे पास है एच कट बाई 2 है और माइनस एच कट बाई 2 है। तो एस जी को हम लिख सकते हैं एम एस एच कट। तो एम एस की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस -1/2। सिंस जो हमारे पास स्पिन ऑपरेटर्स हैं वो 2x2 मैट्रिसेस हैं और दे विल ऑपरेट ऑन 2 एलिमेंट्स और कॉलम वेक्टर्स विच आर आइगन मैट्रिसेस ऑफ एस सी विद द आइगन वैल्यू प्लस माइनस एच कट बाई 2। तो S1/2 जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको हमने डिफाइन कर लिया, दैट इज़ S1/2 इक्वल टू ए एंड बी। इसकी दो एंट्रीज हैं, कॉलम मैट्रिक्स है। एस जी को S1/2 के साथ जब हम इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों मैट्रिसेस को तो ये हमें देगा एच कट बाई 2 एस हाफ। ठीक है, ये जितनी भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं इसमें डायरेक्ट लिखी हुई हैं, ये आपने एज असाइनमेंट इनको सॉल्व करना है
और सॉल्व करके देखना है कि ये आपके पास ये इक्वल आती हैं या नहीं आती। ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है सारी। उसके बाद हमारे पास अगर बल्कि इसने यहाँ पर ये लिख भी दी हुई है कि h कट बाई 2 1 0 0 माइनस 1, तो ए बी इज इक्वल्स टू एच कट बाई 2 ए बी आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू ए बी आ गया, यानी ए इज इक्वल्स टू ए आ गया और b इज इक्वल्स टू माइनस बी आ गया। तो b इक्वल टू 0 बिकॉज a इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच इज़ द यूजुअल टू सेलेक्ट एज a इज इक्वल टू 1। a को हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो s 1/2 किसके इक्वल आ गया, 1 0। ये स्पिन अप है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काय सबस्क्रिप्ट में हमने ये एरो लगा दिया अपवर्ड की तरफ, या s सबस्क्रिप्ट में ये एरो अपवर्ड, तो काय प्लस s हाफ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज दिस थिंग। सिमिलरली s माइनस हाफ जो है वो आइगन वेक्टर है एस डी का, वो भी बिलोंग करेगा, आइगन वैल्यूज़ की क्या होगी, माइनस h कट बाई 2। तो s माइनस हाफ को हम क्या ले लेते हैं, सी डी ले लिया, दो एलिमेंट्स इसके, और इसको इसके ऊपर ऑपरेट करवाया, वही सारा काम हमने करना है। तो c माइनस डी इक्वल टू माइनस सी डी, यहाँ से c इक्वल आ गया माइनस सी के, d इक्वल आ गया माइनस डी के, तो d इक्वल टू डी आ गया। एक आर्बिट्रेरी हम इस पॉइंट को ले सेलेक्ट कर सकते हैं, तो c हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 1 गोज़ टू 9, इसको इक्वेशन 9 कह दिया। तो s माइनस हाफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 0 1। तो ये हो गया हमारे पास स्पिन डाउन भी हम इसको कह सकते हैं, स्पिन डाउन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये देखें कि s प्लस हाफ और s माइनस हाफ जो है, उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपको 0 देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम अगर s माइनस हाफ को पहले रख रहे हैं और s प्लस हाफ को बाद में रखें तो ये भी हमें 0 देगा। तो ये शो करता है कि s हाफ एंड s माइनस हाफ जो हैं दोनों ऑर्थोगोनल हैं। फर्दर अगर हम s प्लस हाफ का डैगर ले लें और 1/2 लें तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा। सिमिलरली s माइनस हाफ का डैगर ले लें और उसको s माइनस हाफ से कराएं तो ये 1 देगा। तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों आपस में नॉर्मलाइज्ड भी हैं। तो द जर्नल स्पिन स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय s, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्पिन स्टेट को s इज इक्वल्स टू a s प्लस हाफ b s माइनस हाफ। तो अगर हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ स्पिन पे, तो इस स्पिन पे, एंड इफ़ इट ऑपरेटर इज़ f ऑफ s, f हैट ऑफ s, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द स्पिन स्टेट s इज़, एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्पिन स्टेट s की क्या हो जाएगी हमारे पास, s स्टैरिक f ऑफ s इंटू s, और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को s डैगर भी हम लिख सकते हैं, f ऑफ s इंटू s। तो यहाँ पर इस वीक के लेक्चर को हम एंड कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा डेरिवेशन होगी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की, तो उसको हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो इस वीडियो को सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपने इसके नोट्स बनाने हैं और मुझे वो सेंड करने हैं। थैंक यू सो मच।